आइए कथा पे। गरीब और अमीर दोनों मित्र हैं। गरीब को कभी कभी आवश्यकता लगती है तो वो अमीर मित्र के पास चला जाता है, भाई थोड़ी बहुत मेरी मदद कर देना। वो अमीर मित्र उसकी मदद करता है, लेकिन उस गरीब का मांगना अमीर को अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कभी भी जहां तक हो सके मांगना बंद कर दीजिए, किसी से मत मांगिए। दिक्कत उठा लो, परेशानी उठा लो, जहां तक चल सके आप मांगिए मत। आपको नहीं मालूम अध्यात्म का राज, अध्यात्म का राज है आप मत मांगिए, मत मांगिए। एक दिन देखना आपको बिना मांगे क्या मिलता है, देखना क्या मिलता है। मांगना गदाई है, कुछ मांगना खुदाई है। कुछ मांगना, संकट में हो चलो कोई बात नहीं कुछ मांग लो, कुछ मांगना खुदाई है, और कुछ भी नहीं मांगना शाहनशाही है, शाहनशाही। बिन मांगे दूध बराबर। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो सम्मान है, वो बिना मांगे दूध बराबर है आपका सम्मान। बिन मांगे दूध बराबर। मांग लिया तो पानी, आप इतने हल्के हो गए मांगने से। मांग लिया तो पानी, नोच लिया तो रक्त बराबर, कहे कबीरा बानी। अगर जबरदस्ती किसी का हक ले लिया आपने, छीन लिया, कोई चीज जबरदस्ती ले ली, वो खून के बराबर है, रक्त के बराबर है। इसलिए जहां तक हो सके मांगना बंद कर दीजिए आप। और अगर आप नहीं मांगेंगे तो आपको जो चाहिए, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, समय से पहले और जरूरत से ज्यादा आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना। तुझमें ना होता अगर आरजू का दाग, तो तू तो एक नगी होता, एक नगीना होता, एक हीरा होता तेरा जीवन, अगर तेरे अंदर में ये कमी ना होती तो। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि मांगने वाला तिनका हल्का होता है, तिनके से भी हल्की रुई होती है। मांगने वाला इतना हल्का होता है। उन्होंने कहा जब इतना हल्का होता है, हवा चलती है, तो तिनके को, रुई को उड़ा के क्यों नहीं ले जाती है? वो तो हवा उड़ा ले जाएगी। उन्होंने कहा हवा भी नहीं उड़ाती है, तिनके को, रुई को हवा भी नहीं उड़ाएगी। क्यों? वो जानती है अगर इनको उड़ा के ले जाऊं वहां तो ये मेरे से भी मांग बैठेंगे। तो मांगने वाला इतना हल्का होता है, तिनके की तरह, रुई की तरह हल्का हो जाता है। एक ऋषि है ना, और मांगने जाते हैं दशरथ जी से, राम और लक्ष्मण दे दो, तो तुलसीदास जी ने एक ऋषि के पद से साधारण ब्राह्मण बता दिया कि मांगने का काम तो ब्राह्मण करता है। इस समय ब्राह्मण हुआ क्योंकि राम और लक्ष्मण को मांगने आए। और अगर त्रिलोकी का नाथ है और बलि के द्वार पे अगर मांगने जाते हैं कि 3 पग भूमि चाहिए, तो त्रिलोकी के नाथ को भी वामन भगवान बनना पड़ा। वामन यानी छोटा बनना पड़ा, बलि के साथ छोटा बनना पड़ा। मांगना हमें छोटा बना देता है। इसलिए जहां तक हो सके मत मांगिए। हाँ, कुछ मांगना खुदाई है, बहुत सख्त जरूरत है तो मांग लीजिए। ये जो किसान मित्र था, अपने अमीर मित्र से कभी कभार जाता था मांगने के लिए, फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही बिना मन से दे देता था अंदर से। ठीक है,
समय आगे बढ़ा, जो आया है वो जाएगा, जो खिला है वो कुम्हलाएगा, जो मकान चुना गया है वो ढह जाएगा। 100 साल है सीमेंट की उम्र, ढह जाएगा। एक ऐसा समय आया कि मृत्यु हुई तो दोनों मित्रों की एक साथ मृत्यु हुई, दोनों एक साथ गए। धर्मराज ने पूछा उस अमीर से कि क्यों भाई, जिंदगी कैसी लगी तुमको, तुम्हें जीने में आनंद आया कि नहीं आया? अमीर से पूछा। उसने बोला कि मुझे जीने में कोई मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। वो करोड़पति होके भी दुखी रहता था, मन से दुखी रहता था। दुखी क्यों रहता था? कभी कभी ये मित्र मांगने आ जाता था, इसलिए दुखी रहता था। और ये जो गरीब था ये हमेशा खुश रहता था, हमेशा खुश रहता था। गम सहकर भी मुस्कुराओ दुनिया में, क्योंकि बुज़दिलों के लिए यहां कोई गुजर नहीं। जीने के लिए हंसना भी जरूरी है, रोकर जिंदगी बसर नहीं होती है। वो चमन खाक में मिल जाया करते हैं जिन पर बागवान की पाक नजरें नहीं होती। गुरु और परमात्मा की नजर जिसके ऊपर नहीं होती है वो एक दिन पतन की तरफ चले जाते हैं, खाक में मिल जाते हैं। याद रखना, ये पवित्र नजरें बड़ा कमाल करती है, हम नहीं जानते हैं कि ये कितना फायदा करती है। जो संतों की निगाहों में आ जाते हैं वे उनके नजरों से निहाल हो जाते हैं, पर हम ये नहीं जानते। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि यहां बैठने से क्या मिलता है ना? एक अंधा व्यक्ति यदि सत्संग में आकर के बैठे, आप कहेंगे क्या मिला? और ध्यान देना, अंधा कौन है और आंख वाला कौन है? परमात्मा का यानी साक्षी का, जिसको अनुभव हो गया है यानी साक्षात्कार हो गया है, वो आंख वाला है। और जिसे परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ है, साक्षी का अनुभव नहीं हुआ, अपने चैतन्य का अनुभव नहीं हुआ है, वो अंधा है, वो अंधा है। बुरा मत मानना, वो अंधा है। इसलिए अंधे व्यक्ति को आंख वालों के पीछे चलना चाहिए ताकि नैया पार लग जाए। जो जागा हुआ है, जिसका भीतर का दिया जला हुआ है, परमात्मा का अनुभव है, वो आंख वाले लोग हैं, उनके पीछे हम चलेंगे तो कोई खतरा नहीं तो अंधा ही अंधा डगर बतावत, बहरा ही बहरा बाणी। बोलने वाला भी कान से बहरा और सुनने वाला भी कान से बहरा। बताओ कौन किसको क्या सुना है? और अंधा अंधे को रास्ता बताए, कहां ले जाएंगे? दो ही कुएं में गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? इसलिए आंख वाला होना चाहिए ना, एक तो चाहिए आंख वाला। अंधे 50 भी हो तो चले, 1 करोड़ भी हो तो चलेंगे, एक तो आंख वाला हो तो इतने को लेके मुकाम पे पहुंचा देगा लक्ष्य। इसलिए आंख वालों का साथ करना। समझ गए आप? अंधा कौन है, आंख वाला कौन है? ठीक है। धर्मराज ने अमीर से पूछा, क्यों जिंदगी कैसी लगी? कोई कमी नहीं थी तुम्हें? तो बड़े मजे आए होंगे जिंदगी में। तो वो क्या कहने लगा, अब दोबारा अगर तुम मुझे मनुष्य बनाओ तो मुझे अमीर मत बनाना, यानी मुझे देना पड़े ऐसा मत बनाना। मुझे मैं लेता रहूं, अब मुझे ऐसा बनाना।
उसने बोला। उन्होंने कहा ठीक है। अब इससे पूछा, ये गरीब मित्र था इसका, इससे पूछा कि तुम्हें जिंदगी कैसी लगी? बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया, बहुत प्यारी जिंदगी थी। क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए? बोले मुझे इतना अमीर बनाना कि जीवन में मैं लोगों को बांटता रहूं, बांटता रहूं, बांटता रहूं, बस मुझे ऐसा बनाना। अब ध्यान देना, जो अमीर था भगवान ने उसको दूसरे जन्म में भिखारी बना के कटोरा दे दिया हाथ में, अब तू लेने ही लेने का काम कर, है ना? यही मांगा था ना उसने, मैं लेता ही लेता रहूं, देना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो भिखारी उसको बना दिया। और वो जो गरीब था उसे अमीर बना दिया, क्योंकि उसने अनुभव किया है जीवन में कि मैं दे नहीं सका था इस जन्म में, अब मैं ऐसा रहूं कि मैं कुछ दूं। कोई विकलांग है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई गिरा हुआ है, कोई कमजोर है, मैं उसे मदद करके उसको उठा दूं, इसलिए मैं जीवन में देता रहूं, देता रहूं। दोनों को भगवान ने उनकी इच्छा के अनुसार बना दिया। अब तीसरी बात सुनिए, एक व्यक्ति ने भगवान से बोला, भगवान सदा मेरा बैग नोट से भरा रहे और मैं गाड़ियों में घूमता रहूं, बस इतना मुझे दे दो। उन्होंने कहा सोच ले, सोच समझ के मांगना, एक बार और सोच ले, मैं मौका दे रही है तेरे को। अरे मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है, मेरा बैग पैसे से भरा रहे और मैं रात और दिन गाड़ियों में घूमता रहूं, बस आप इतना ही कर दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, वैसा ही हो जाएगा। तो भगवान ने उसे क्या बना दिया? कंडक्टर। अब तू गाड़ी में घूम रात और दिन और तेरा बैग नोट से भरा रहेगा। कंडक्टर बना दिया, है ना? इसलिए मैं आपसे बोल रही कि कभी कभी हमें मांगना भी नहीं आता है, हम ऐसा मांग लेते हैं कि हमारी मुसीबत हो जाती है उसमें। फिर क्या करें? भगवान की इच्छा पे छोड़ देना चाहिए, जैसा तू करे हमें मंजूर है, हमें कबूल है। क्या मालूम हम क्या करेंगे, क्या मांग लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। एक महिला ने अपनी मूर्ति बनवाई, है ना? एक बहुत अच्छा मूर्तिकार था, तो विदेश से आई हुई थी कुंभ में। अब यहां तो कलाकार, चित्रकार, नृत्यकार बहुत आए हैं, आप तो खूब आनंद लीजिए कुंभ का। उसने कहा तुम मेरी मूर्ति बना दोगे? बोले बना देंगे। कितना समय लगेगा? बोले कुंभ 1 महीने का लगे, लेकिन लगेंगे 3 महीने आपकी मूर्ति बनाने में। उन्होंने कहा ठीक है, पता दे दिया, ठीक। 3 महीने के बाद मूर्ति बन गई। वो महिला अपनी मूर्ति लेने के लिए आई, पर्स टंगा हुआ था, पैसे वाली थी, विदेश की महिला थी। उन्होंने कहा कि कितने पैसे दे दूं? उन्होंने कहा कहीं अपन ने कम मांग लिए तो घाटे में रह जाएंगे, और कहीं ज्यादा मांग लिए तो ये समझेगी कि ठग मिल गया अपने को, तो ये इतने पैसे ले लिया, क्या करना चाहिए? जब ये नहीं बोला तो महिला ने कहा ये मेरा पर्स बड़ा कीमती है, तू के तो पूरा पर्स पटकूं तेरी दुकान पे, ले रख ले। वो क्या कहने लगा, मैं क्या करूं कीमती पर्स को? अरे पर्स तो बहुत अच्छा है, इसका बड़ा कीमती, बड़ा सुंदर है, पर मेरे किस काम का है? उसने मन में सोचा। फिर सोचा अरे चलो ले लेते हैं, लेकिन हो सके पर्स में कुछ भी नहीं निकले तो मैं तो 3 महीने की मेहनत है मेरे पे। इसने देर लगाई तो महिला ने कहा ले ये पर्स दिया तेरे को, बड़ा कीमती पर्स, रख ले।
फिर इसने सोचा कि कहीं मैं घाटे में नहीं रह जाऊं। इसने बोला आप तो ऐसा करो कि मुझे मूर्ति के 500 रुपए दे दो। पहले का समय था सस्ता, तो उसने 500 रुपए मांगे मूर्ति वाले ने। इस महिला ने अपना पर्स उठाया, चेन खोली, उसको दिखाया, देख तो लाखों रुपए थे इसमें, 1,000 के और 500 के, और मैं तेरे को पूरा पर्स दे रही थी, पूरा दे रही थी, सब तेरा, देख ले। खोल के बताया उसको। अब उसमें से 500 का नोट निकाला और उसको मूर्ति वाले को दे दिया। ध्यान दीजिए ये कथा क्या कह रही है। इसी तरह से हम मांगेंगे तो घाटे में रह जाएंगे और भगवान के भरोसे छोड़ देंगे तो फायदे में रह जाएंगे, फायदे में रह जाएंगे। क्यों? हम मांगेंगे अपनी हैसियत से और परमात्मा देगा अपनी हैसियत से। वो कैसे? उदाहरण से समझना आप कैसे। एक समय एक बहन बाजार गई अपने बच्चे को लेके, तो एकदम मौसम बिगड़ गया। मौसम बिगड़ा, हवा चली और अचानक पानी आ गया, पानी बरसना शुरू हुआ। महिला अपने बच्चे को लेकर एक दुकान पे खड़ी हो गई। बेटा अपन यहां रुक जाते हैं थोड़ी देर, पानी निकल जाए उसके बाद चलेंगे। खड़े हो गए। अब सामने डांसे पे खड़े, वो बच्चा भी खड़ा, मां भी खड़ी। दुकानदार ने कहा, सामने बर्नियां रखी थी, चॉकलेट की, गोली की, बिस्किट की बर्नियां रखी हुई थी। दुकानदार ने कहा बच्चे से, बेटा आपके सामने बर्नी रखी है, उसमें से एक मुट्ठा भर के निकाल लो गोलियां, खाओ। बच्चे ने नहीं निकाली, नहीं निकाली। बेटा ले लो, बोले नहीं। उसकी मां ने बोला ले ले बेटा, मन लग जाएगा, कब तक पता नहीं पानी कब खुलेगा, बोले नहीं। थोड़ी देर के बाद पानी थम गया। मां और बेटे जब जाने लगे तो दुकानदार ने कहा, ले बेटा बरनी में से उसको गोलियां भर के और दी, ले बेटा। बच्चे ने तुरंत ले ली। मां और बेटे चल दिए। उस मां ने बच्चे से पूछा कि क्यों रे बेटा, जब उनने पहले बोला था कि बेटा बरनी में से एक मुट्ठा भर के गोली ले लो, खाओ, तो तुमने नहीं ली, और जब दुकानदार ने तुम्हें दी तो तुमने ले ली। बच्चा बोला, मां मेरी मुट्ठी छोटी सी, मैं अगर बरनी में से मुट्ठी भर के लेता तो थोड़ी सी गोली आती, दुकानदार ने जब मुट्ठा भर के दिया तो देखो कितनी सारी गोलियां आई है, कितनी सारी आई। इसी तरह से हम लेंगे, हम मांगेंगे तो हमारी औकात के अनुसार मांग लेंगे, और वो धनी बहुत बड़ा है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, हम उस पे जब छोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए मांगना बंद करें। आज की कथा में एक ही सूत्र लेके जाएं। हाँ, परमार्थ की बात मैं नहीं कह रही हूं। जो परमार्थ में यहां ऑपरेशन चल रहे हैं, यहां शिविर लगा हुआ है, यहां सेवाएं चल रही है, यहां डॉक्टर काम कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कह रही हूं, लेकिन मैं आपके व्यक्तिगत जीवन की बात कह रही हूं कि एक सूत्र लेके जाएं और उसमें संकल्प रहे नहीं मांगने का। अब आखिरी बात, कैसे भगवान की मर्जी पे छोड़ देना चाहिए, एक उदाहरण और सुनिए। एक महात्मा जी ने कुटिया बनवाई, अच्छी जगह देख करके, पेड़
पेड़ों की छाया देख करके कुटियां बनवाई। कुटियां जब बन के तैयार हो गई, महात्मा जी जब उसमें प्रवेश किया, और एक ही दिन हुआ है, आज का ही दिन हुआ है, महात्मा जी तख्त के ऊपर कुटिया में बैठे हुए थे, सामने भी एक और पेड़ था, तो पेड़ की कोटर में से उसमें से एक सर्प निकला, बाहर आया। महात्मा ने सोचा बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़ी गलत जगह कुटिया बन गई। मैंने सोचा था बहुत अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा रहेगा, और यहां कुटिया बना ली। ये सामने ही पेड़ की कोटर में सर्प रहता है, ठीक जगह कुटिया नहीं बनी। लेकिन अब जो होना था वो हो गया। महात्मा ने कहा अब सांप भी रहेगा, सर्प भी रहेगा, हम भी रहेंगे भाई, अब कहां जाए, तुम भी रहो हम भी रहेंगे। धीरे धीरे सांप भी वहीं घूमता फिरता रहता था, महात्मा भी रहने लगे, और प्रेम हो गया उनका, ना वो उनको परेशान करे ना वो उनको परेशान करे, आनंद से सब चल रहा। एक दिन की बात, महात्मा की कुटिया में चोर घुस गए, है ना। आप ध्यान दें, जो दुष्ट व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है, वो बुरा बहुत ज्यादा बुरा कब हो जाता है, आप गौर से सुनना। एक बुरा व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा बुरा कब हो जाता है, जब साधु का स्वांग कर लेता है, जब ऊपर से साधु का नाटक करता है, ऊपर से साधु के कपड़े पहन लेता है। बुरा आदमी बहुत बुरा जब हो जाता है, जब वो धर्म की आड़ में गलत करने लगता है और वेश साधु का बना लेता है। अभी इतनी ज्यादा चोरियां सुनाई दे रही थी कि भाई किसी का बैग उठा ले गया, तो किसी का लोटा उठा ले गया, तो किसी का कोई उठा ले गया, तो कहीं कुछ सामान जा रहा है, बहुत ज्यादा चोरियां हो रही थी। वो 150 लोगों की गैंग पकड़ा गई, वो साधु के कपड़े पहन करके चोरी कर रहे थे। सब पकड़ा गए हैं, धरा गए हैं सबके सब। तो बुरा व्यक्ति बहुत बुरा तब होता है जब वो साधु का स्वांग करने लग जाता है, या साध्वी का स्वांग करने लग जाए, जो भीतर से फर्जी है, इस तरह से चोरी कर रहे हैं, वो धरा गए, पकड़ा गए। तो बुरा बहुत बुरा तब हो जाता है जब धर्म का दुरुपयोग करता है, जब साधु के वेश का दुरुपयोग करता है। इसलिए रावण बिगड़ा, रावण का वंश नाश हो गया, रावण का नाम बिगड़ गया। कोई भी नहीं रखता है समाज में रावण का नाम। क्यों? एक ही काम रावण ने अच्छा नहीं किया कि रावण बुरा तो था, लेकिन एक काम और बुरा ऐसा कर लिया कि साधु बन के सीता का हरण करने गया, साधु के कपड़े पहन के सीता का हरण करने गया। इसलिए हकीकत में साधु बनना बड़ा कठिन है, और साधु जैसा दिखना बड़ा सरल है। साधु जैसा अगर दिखना है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, भगमा कपड़ा लाके पहन लो, तिलक छापे लगा लो, गले में माला डाल लो, हाथ में कमंडल रख लो, बस तुम साधु जैसे दिखने लग गए। साधु जैसा दिखना एक अलग बात है, और साधु बन जाना ये अलग बात है, बहुत अलग बात है। एक दिन की बात है ना, चोर घुस गए कुटिया में, तो साधुओं की चोरी कर रहे हैं। लेकिन अब चोर को अकल कहां होती है, चोर तो चोर होता है। 14 मुर्दे बताए रामायण के अंदर, और ये मुर्दे हैं, इनको समझ और विवेक नहीं है कि चोरी कर रहे हैं तो कहां की कर रहे हैं, है ना। रावण ने हाथ कहां डाला, मां डाला, बहुत बड़े घर में, राम जी के घर जाके हाथ डाला। चोर साधुओं की कुटिया में हाथ डाल रहे हैं,
लेकिन वो चोर हैं, उनको समझ कहां कि चोरी किसकी कर रहे हैं। एक चांटा आपने मजदूर को मार दिया, क्या करेगा मजदूर? कुछ नहीं कर पाएगा। और एक चांटा प्रधानमंत्री को मार दिया, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। एक चोरी आपने साधारण की करी और एक चोरी आपने साधु संतों की कर ली। वो लोहे के चने हैं कि नहीं है ना? कैसी सजा होगी उसकी? तो ध्यान देना, मैंने अभी पिछले उसमें बताया था, एक बाहर की अदालत होती है जिसे लौकिक अदालत बोलते हैं, और एक अंदर की अदालत होती है जिसे हम आध्यात्मिक अदालत बोलते हैं। अगर उधर सजा नहीं मिलती है और तुम गलत करते हो तो इधर की अदालत जो है ना, तुम्हें सुख की नींद नहीं आती है, चैन से सो नहीं पाओगे, भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम गड़बड़ कर रहे हो, है ना? तो ध्यान दे, वो चोर साधु की कुटिया में प्रवेश कर गया। अब भाई कुंभ में तो सब तैयारी से आए हैं, खर्चा 1 महीना रहना भी है, तो थोड़ा बहुत सामग्री भी है, सामान भी है। अब सारा अगर वो समेट के और चोर जाने लगे, और जैसे ही कुटिया से बाहर निकले और सांप का कोटर में से बाहर निकलना हुआ, और जो फूफा करके सांप उनके बीच में घुसा है, किसी के पांव में लपटाया है, बुरी तरह से अपनी जान बचा के भागे, सामान सारा छोड़ गए, भागे गए। किसने रक्षा करी? जब तुमने सांप को देख के ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, तू भी रहना, हम भी रहेंगे, ऐसा भाव आ गया, तो फिर वो सांप ने मित्रता निभाई है, और साधु का माल जो चोरी से जा रहा था वो सब बच गया, वो सब बच गया। करिए, सब मिलके प्रार्थना करेंगे। धार्मिक व्यक्ति अंदर से सबको स्वीकारता है, और बाहर से कोई गलत करता है तो थोड़ा सा उसको ताड़ना, इन्हें शिक्षा देता है। अंदर से भाव अच्छे रखो। न्यायाधीश के भाव बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी मुलजिम ने जो किया है वो न्याय तो करना पड़ेगा, सजा तो उसे सुनानी पड़ेगी। इसी तरह से भगवान की नजरों में हम सच्चे बन के रहे। कथा चली थी, एक अच्छा मानव बनना। मां अंबा कौशल्या ने कहा, तुम मानव बनो तो मानव की पीड़ा को, मानव के कष्ट को, मनुष्य के दुख को समझोगे। ऐसे ही हम एक अच्छे मानव बने, उसके बाद हम एक अच्छे साधक बने, उसके बाद हम एक अच्छे शिष्य बने, उसके बाद हम एक अच्छे भगवान के भक्त बने, भक्त बने। तो करिए परमात्मा से प्रार्थना, हे प्रभु, आप सभी को बोलना है, प्रार्थना सभी को बोलना है। सब बोलिए, हे प्रभु, हे प्रभु, अपनी कृपा की, अपनी कृपा की छांव हमें ले लीजिए, छांव हमें ले लीजिए। यानी परमात्मा कब मिलेगा? जब परमात्मा कृपा करेगा आपके ऊपर, तब परमात्मा मिलेगा। परमात्मा कृपा किसके ऊपर करता है? जो प्रयत्न करता है, प्रयास करता है भगवान से मिलने का, उस पे भगवान कृपा करते हैं, उस कृपा से फिर भगवान मिलते हैं, है ना? तो हम प्रयत्न, प्रयास यानी ध्यान, साधना, सत्संग ये करते रहे, हमारा प्रयत्न और प्रयास रहे,
तो भगवान की कृपा बरसेगी, और उसकी कृपा बरसेगी तो उसकी कृपा से उससे हमारा मिलन होगा, मिलन होगा। हे प्रभु, अपनी कृपा की छांव हमें ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि सबकी, विराट भावना। ऐसी नहीं कि मेरी खोटी बुद्धि दूर हो जाए, सबकी खोटी बुद्धि दूर हो जाए। आप गलत हैं तो आप ऐसा मत समझना कि केवल आपका नुकसान हुआ है। आपसे जितने भी जुड़े हैं ना, उन सबका नुकसान कर दिया आपने। जैसे दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण चलाया था, और वो बाण गलती से श्रवण को लग गया। दशरथ जी ने यह समझा था कि मनुष्य जाति को हानि पहुंचाने वाला कोई जानवर होगा, इसलिए उन्होंने वो बाण चलाया था। लेकिन वो बाण श्रवण को लग गया। श्रवण ने क्या कहा, आप सुनिए क्या कहा। दशरथ जी, आपने एक को नहीं मारा है, आपने एक बाण से 3 को मार डाला। यानी मैं मर गया तो मेरी मां भी जिंदा नहीं रहेगी, मेरे पिता भी जिंदा नहीं रहेंगे, और मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। आपने एक बाण से 3 हत्याएं कर दी है। समझ गए? हम अगर अकेले गलती करते हैं तो हमारा ही नुकसान नहीं होता है। हमसे जितने भी संबंधित लोग होते हैं, माता है, पिता है, परिवार है, सबकी बेइज्जती होती है, सबकी शान खराब होती है। ये होता है। और आप श्रेष्ठ बनेंगे तो पूरी सृष्टि का कल्याण होगा। कैसे? अगर आप धरती पे एक फूल तोड़ेंगे तो आसमान में तारे को झटका लगेगा, कंपन होगा, स्पंदन होगा। फूल धरती पे तोड़ा है आपने, कंपन आकाश में सितारे में होगा। क्यों? क्योंकि गहराई में हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हुए हैं। इसलिए एक उड़ान ऊंची भरता है तो सबका कल्याण है, और एक बिगड़ता है तो पूरी सृष्टि का नुकसान है। नुकसान। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हे प्रभु, अपनी कृपा की छांव हमें ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि सबकी, नेक नियति दीजिए, हम आपके होकर रहे, शुभ प्रेरणा ले आपसे, करते रहे नित पुण्य हम, बचते रहे हर पाप से, सुख बांटकर दुख ले बटा, प्रभु भाव वह दे दीजिए, उजला चरित्र बना हमें, उज्जवल भविष्य दे दीजिए। ओम शांति शांति शांति। आरती की तैयारी कर लें। सावन मास सुहावनो, कोई बरसे घोर भुने, भारा बाग में झूला झूले, सागा हो नंद किशोर, कि गजरो खिलाने हर हरे आवेला सवरिया देख, हरे हरे आवेला सवरिया देख, आवेला सवरिया देख, हरे हरे आवेला सवरिया देख, गजरो
कि गजरो गुलारे वाली आवेला सवरिया घर में आवेला सवरिया घड़ी करो मनवार घड़ी करो मनवार हमारा घर में आवेला सवरिया घड़ी करो मनवार सावरा घड़ी करो मनवार सारे करो गजे मोतियारो लगला को गजरो की गजरो की गजरो ये क्या करेंगे ये बाकी बिहारी लाल की ढोल नगाड़ा नुकत बजाओ देते जा बिछाओ रात जा बिछाओ आज ढोल नगाड़ा नुकत बजाओ देते जा बिछाओ आज रात जा बिछाओ करे का भोजन बनाओ करे का भोजन बनाओ घड़ी करो मनवार की गजरो की गजरो की गजरो गुलारे वाली आवेला सवरिया गोबर सोयंगला लिपाओ ने मोतिया रजो कपुरा मोतिया रजो कपुरा गोबर सोयंगला लिपाओ ने मोतिया रजो कपुरा मोतिया रजो कपुरा दुल्हन रो धर तिलक लगाओ दुल्हन रो धर तिलक लगाओ इतनी चढ़ाओ घर की गजरो की गजरो की गजरो आवेला सवरिया तुम्हारे घरे आवेला सवरिया आवेला सवरिया से तुम्हारे घरे आवेला सवरिया की गजरो हमारे घरे आवेला सवरिया गजरो कुचिलारे पानी हमारे घरे आवेला सवरिया हमारे घरे आवेला सवरिया सरकार की जय। राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे जय जय श्री राधे। मित्र पुत्र धन कामिनी जैसे प्यारे होय, मित्र पुत्र धन कामिनी जैसे प्यारे होय, तैसे प्यारे हरि लगे और न भक्ति कोई। भक्ति को इस प्रकार हृदय में धारण करना चाहिए जैसा प्रेम हम हमारे पुत्र से, मित्र से, घर बार के सभी संबंधियों से करते हैं, इससे ज्यादा प्रेम हमें परमात्मा से करना है।
जब परमात्मा से प्रेम करना प्रारंभ हो जाता है तब कर्म अपने आप शुद्ध हो जाता है। कर्म की शुद्धि से फल की शुद्धि हो जाती है। हम उज्जैन महाकुंभ के इस पावन धरातल पर बैठकर ऐसे कर्म करें, भगवान से ऐसी प्रीति करें ताकि हमारे कर्म शुद्ध हो जाए और उस शुद्ध कर्म के चलते हमें फल भी शुद्ध प्राप्त हो। आइए मिलकर साधना चैनल के माध्यम से अपनी आराधना का परिचय देते हुए जिन भक्तों ने अपने कर्म की शुद्धि करते हुए, अपने धन की शुद्धि करते हुए कुछ दान समर्पित किया है, उनके नाम आदरणीय शांति देवी वाइफ ऑफ नानू राम जी वर्मा झालावाड़ से 13,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करते हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गुप्तदान रुद्रप्रयाग से प्राप्त होता है 50,000 रुपए की सहयोग राशि। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी वर्मा दिल्ली से एक बच्चे के सेवा अपना सहयोग प्रदान करते हैं। सर आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान प्राप्त होता है अहमदाबाद से वैसा की सहयोग। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार सेवा प्रकल्प से जुड़ते हुए अपने जीवन को धन्यता की ओर ले चले, महाकाल के इस पावन धरा पर बैठकर कुछ न कुछ सत्कर्म करने का संकल्प करें ताकि हम भी हमारे जीवन को परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से भर दे। पूज्या माँ के मुखारविंद से, माँ की अमृतमयी वाणी से जब श्रवण पान करते हैं हम भगवान के उन लीला चरित्र का और उन आध्यात्मिक प्रवचनों का, तो मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है। यही प्रफुल्लित और यही आनंद आपके जीवन में कायम रहे, ऐसी कामना करते हुए साधना के सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। शुभ रात्रि कहकर मेरी वाणी को यहाँ विराम करती हूँ। आइए मिलकर हम आरती का दर्शन करते हुए आज की इस आध्यात्मिक यात्रा का विराम करें। जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि, जय नारायण। आरती के लिए आदरणीय तुलाराम जी प्रजापति मंत्री साहब कृपया पधारे मंच पर आरती में शामिल हो। आदरणीय सुनील जी परिहार जोड़े सहित आप पधारे मंच पर आरती में शामिल हो। श्री अनुकीलाल जी सोलंकी साहब शाहजहापुर से आपकी कृपया आरती में शामिल हो। जिन सज्जनों के मेरे नाम उच्चारित किए हैं कृपया मंच पर पधारे और आज की समापन आरती में आप शामिल होकर के लाभ प्राप्त करें। आदरणीय पप्पू भैया आपकी जगह मंच पर पधारे। सब खड़े हो जाएं। एक साथ ताली बजा के बोलेंगे सभी। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, करते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, करते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा थोड़ा। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय माता, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय माता। काल की विकराल त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय माता। काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की, करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय माता।
करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, बाबा महाकाल की, मेरे महाकाल की, भोले शिव कृपाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी, पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी, त्रिपुंड धारी है त्रिपुरारी भोले भो भयहार, त्रिपुंड धारी है त्रिपुरारी भोले भो भयहार, शंभु दीन दयाल तीनों लोक दिखपाल की, कैलाशूष सिद्धाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला, डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला, बम भोले शिव बम 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 जटा गंग को भोला, बम भोले शिव बम 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 जटा गंग को भोला, जय जय हृदय विशाल की, आशुतोष प्रतिपाल की, नैनाथ तजवाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। तुम्हारी पालनहारी तू है मंगलकार, और तुम्हारी पालनहारी तू है मंगलकार, मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थकार, मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थकार, काल रूप महाकाल की, कृपा सिंधु महाकाल की, तुझे नी महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की, करो रे मंगल आरती करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती हाथ करके तालियां बजाएंगे एक बार करिए। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देवा त्वमेव सर्व मम देव देवा। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक साथ तालियां बजाएंगे भगवान के सारे नाम उच्चरित करते हुए सभी। अष्टम केशवम राम नारायण
महादेवं भजे श्रीधरं माधवं श्री रामचंद्र भजे। मंत्र बोलेंगे सभी मिलके मंत्र बोले। जो भी आपकी समस्या है वो यहीं छोड़ जाएं, और आपकी कोई समस्या नहीं है तो विराट के लिए भाव करें, सारे विश्व की आपदाएं दूर हो, ऐसा भाव करें। ओम आपदा आपदा मपहर्तारम मुपहर्तारम दातारम दातारम सर्वसंपदाम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम लोकाभिरामम श्रीरामम श्रीरामम भूयो 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 नमाम्यहम्। नमाम्यः। धर्म की, ऊपर हाथ करके बोलेंगे सभी, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गंगे मैया की, क्षिप्रा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। नमः पार्वती पते हर हर नाना पुष्पाणि यथा कालोद्भान् च पुष्पाञ्जलिं यदत्तो घ्राणो परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः श्रुतिदिग्मावनां करिष्यः। एक भजन का आनंद लेंगे सभी जाते जाते। तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसे जिगर पे ये मारे बिहार नैना कजरा रे हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसे जिगर पे ये मारे बिहारी तेरे नैना कजरा रे हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। एक साथ आनंद लेंगे सभी भजन का। उन्हें बात बिहारी लाल की। बिहारी तेरे नैना कजरा रे हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। वो मिल गए जब से नैनों से नैना, मिल गए जब से नैनों से नैना, एक पल भी ना आए रे चेना, एक पल भी ना आए रे चेना। हम मिल गए जब से नैनों से नैना, एक पल भी ना आए रे चेना। वो देखे नैनों से ऐसे नजारे, दीवाना हमें कर डर है बिहारी तेरे नैना कजरा रे हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। जय हो। मेरे नैनों को भाए ये नैना, वो मेरे नैनों को भाए ये नैना, वो मेरे दिल में समाए ये नैना, वो मेरे दिल में समाए ये नैना। चले नैनों से तीर करारे, तुझे तन मन की सारी बेकार बिहार तेरे नैना कजरा रे हाय कजरा रे
नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। नैनों से पिला दे तू साकी, नैनों से पिला दे तू साकी, अब रहे ना कोई होश बाकी, अब रहे ना कोई होश बाकी। बहे नैनों से ऐसे पना रे, जिया जाए न अब बिन तुम्हारे, हरे तेरे नैना कजरा रे, हरे कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, हरे कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, तेरे नैना कजरा रे। आप देख रहे हैं साधना टीवी।